मन की किताब। मैं संस्कारी हूँ। जिंदगी में मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा तो क्या बैठ के अपने नसीब पर रोऊं। खाली दिमाग शैतान का घर, जो चाहता हूँ वो पाने को क्यों न बैठे बैठे एक कहानी लिखूं। कल्पनाओं की उड़ान भर के क्यों न अपनी मनमानी करूं। ख्यालों के कैनवास पर चित्र बना के उसमें अपनी पसंद के रंग भरूं। अलग अलग सबको भूमिकाएं देकर सारे किरदार मैं ही गढ़ूं। बेटे को बाप का दुश्मन बताकर बाप को वृद्धाश्रम भिजवा दूं। किसी को किसी का सच्चा हितैषी बताकर किसी को किसी से नफरत करवा दूं। उचित मान सम्मान जो नहीं दे रहा असल जिंदगी में, कहानी में किसी पात्र के द्वारा उसका जीना हराम कर दूं। हर पात्र हो मेरी मर्जी से, चाहे किसी को जिंदा रखूं चाहे किसी को मार दूं। सास बहू की भूमिका देकर दो औरतों को आपस में भिड़वा दूं। ननद भाभी में बैर करवाकर देवरानी जेठानी को आपस में लड़वा दूं। किसी गरीब की लॉटरी लगवाकर अच्छे भले रईस को कंगाल बना दूं। किसी मवाली को समाज में हीरो बनवाकर एक अच्छे और सच्चे इंसान को जेल करवा दूं। ढोंगी पाखंडी बताकर किसी गुरु को पूरे समाज में उसकी थू थू करवा दूं। गालियां दिलवाकर किसी आस्तिक को नास्तिक को ईश्वर के दर्शन करवा दूं। पर लेकिन किंतु परंतु बट अंदर का ज़मीर गवाही नहीं दे रहा। अपने कहानीकार होने का गैर फायदा उठाऊं। कैसे अवहेलना करूं अंदर के संस्कारों की। क्या ग्रहण किए संस्कारों को धूल में मिला दूं। माना कि मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं तो क्या कुछ भी गलत लिख के अपनी ही नज़रों से गिर जाऊं। नहीं, कदापि नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी अच्छे को बुरा बता के बुरे को अच्छा बता दूं। किसी के प्रति नाराज़गी मन में रख कर क्यों किसी पर अपनी भड़ास निकालूं। क्यों अपने अधूरे अरमानों के आंसुओं से अपनी अतृप्त अधूरी वासनाओं को शांत करूं। कुछ अच्छी भावनाएं किसी के प्रति जता कर क्यों न अपनी शराफत का परिचय दूं। जो जितना साथ निभाए जिंदगी में उतना ही उसका क्यों न उपकार समझूं। प्रेम पूर्वक व्यवहार करके सबसे क्यों न किसी के हृदय में जगह बनाऊं। क्यों न निष्पक्षता का रुख अपनाकर जो है जैसा है वैसा ही लिखूं। शुभ कामनाओं और दुआओं के द्वारा ईश्वर की सब पर मेहर करवा दूं। सभी आपस में प्रेम प्यार से रहें क्यों न किसी को ऐसा प्रेरित करूं। सास बहू को सखी सहेली बनवाकर ननद भाभी को बहनें बनवा दूं। माता पिता की सेवा औलाद का फर्ज बताकर औलाद की आंख से प्रायश्चित के आंसू बहा दूं। किसी सच्चे आध्यात्मिक गुरु के आदर्श गिनाकर क्यों न गुरु का गुणगान करवा दूं। ए नादान रमेश, खुद को ही सुधारने का बीड़ा उठा ले। अंत में खुद को ही ऐसा क्यों न समझाऊं। कब किसको मर्जी का जहां मिल पाया है क्यों अपनी जिंदगी पर अफसोस करूं। जो मिला है जिंदगी में उसी का शुक्राना मानकर क्यों न अपने ही निज आनंद में रहूं।